फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। मैं लालता प्रसाद आज एक बार फिर से अपने सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स और अपने डीएक्शन परिवार के सभी सदस्यों का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के अंतराल के बाद में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के बीच में हाजिर हो रहा हूं एक नई वीडियो के साथ में। पिछले कई वीडियोस में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि एक मानव जाति और संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ऐसी अनोखी और अद्भुत जड़ी बूटी गैनोडर्मा लूसिडम, जिसका कुछ विस्तार से वर्णन पिछली वीडियोस में किया गया है। इस जड़ी बूटी के लिए सबसे बड़े पैमाने पर अगर पैदा करने वाली कोई कंपनी है तो उसका नाम है डीएक्शन। लगभग 200 देशों में ये डीएक्शन कंपनी इस जड़ी बूटी से निर्मित उत्पादों के लिए पहुंचाने का काम मानव समाज, मानव जाति के लिए स्वस्थ बनाने में मदद करने के लिए करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ये 2023 जो है ये बहुत ही स्वर्णिम वर्ष है इस डीएक्शन कंपनी के लिए, क्योंकि ये 30वां वर्ष इसके लिए चल रहा है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे इस जड़ी बूटी के लिए कैसे हम लोग बहुत साधारण तरीके से या सस्ते दामों में हम अपने घर तक लेके आ सकते हैं और अपने शरीर को कैसे बीमारी से बचा सकते हैं। तो जैसा कि हम चर्चा करते हैं अमूमन लोगों से, और हमसे भी लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। खाने पीने और लगाने के द्वारा जो भी बीमारी आज हमारे जीवन में हमारे लिए मिल रही हैं, अगर इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर चेंज हो जाए, खाना पीना और लगाना जो केमिकल वाले उत्पाद हैं, अगर वो हमारे ज़िंदगी से निकल जाएं, हमारे घर से, हमारी रसोई से बाहर हो जाएं और उनकी जगह कुछ ऐसे उत्पाद आ जाएं जो केमिकल से बचे हुए हों या जिनमें कुछ ऐसा पड़ा हुआ हो जो बीमारी से बचाने में मदद करते हो, तो इस गैनोडर्मा के बने हुए कई सारे उत्पाद डीएक्शन कंपनी मार्केट में परोसती है। उनमें से हम जिस देश में, भारत में रहते हैं, तो भारत के अंदर इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर पानी के बाद कोई चीज़ पी जाती है तो शायद नहीं बल्कि कन्फर्म वो लोग चाय पीते हैं, और बिस्तर पर उठ भी नहीं पाते हैं ढंग से, उससे पहले ही लोगों के हाथ में एक चाय का प्याला देखने के लिए मिलता है। और ये हिस्सा बन गया, एक जीवन शैली इस तरह की बन गई कि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चाय, घर पे है बिस्तर पे तो चाय, सोने से पहले चाय, उठने के बाद तुरंत चाय, एक पार्ट ऑफ लाइफ जैसे चाय के लिए आज मानव जाति ने बना लिया है। और समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि ये चाय बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। हम डीएक्शन वेलनेस प्रमोटर भी जब मार्केट में, फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में अपनी चर्चा रखते हैं चाय के बारे में और हमारे उनसे सवाल जवाब होते हैं, तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, अरे कि चाय तो बहुत गलत चीज़ है, इसको अंग्रेज लोग छोड़ गए और हमारे देश को इसने जो है बर्बाद कर दिया। और वो लोग बोलते हैं जो खुद चाय के लिए कई कई बार दिन में यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ को हम ग्रहण भी कर रहे हैं अपने जीवन में, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं रोज़मर्रा में, दैनिक जीवन में, और ऊपर से उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। ये कुछ जटिल बन जाता है, ये समस्या का विषय बन जाता है। तो सामान्यतः हम अपने बहन भाई और समाज में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनसे यही पूछते हैं कि आप चाय पीते हैं? बोले हाँ पीते हैं। जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको फायदे क्या होते हैं चाय पीने से, तो वो बोलते हैं कि फायदे नहीं, नुकसान होते हैं। हमने कहा तब काहे पीते हैं? बोले बस ऐसे ही, आदत में, फैशन में या मजबूरी में, घर पर मट्ठा नहीं है, दही नहीं है या दूध नहीं है तो उसकी जगह जो है चाय का सेवन करते हैं। अब वास्तव में चाय के कल्चर की अगर बात की जाए साथियों, अपना अनुभव लोग सही बताते हैं, क्योंकि उनके लिए नुकसान होता है वास्तव में। हम किसी से भी पूछते हैं कि आप जो चाय पीते हैं उसके जरा 5 फायदे बताइए, तो 5 फायदे की जगह हमको लोग 10 नुकसान बताने लगते हैं।
फिर हम लोगों से कहते हैं देखिए ये हमारे पास में एक चाय है, ये चाय का ये एक पैकेट है और हम आपके लिए इस चाय के 50 फायदे बताते हैं। तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो चाय बहुत पहले से पीते आ रहे हैं और चाय पीने से नुकसान होते हैं, उसके फायदे नहीं होते हैं। जब हम कुछ जानकारी, कुछ इतिहास, कुछ कल्चर लोगों को बताते हैं तो उनकी समझ में आती है कुछ बातें। जैसे सबसे पहली चीज चाय को जब सबसे फर्स्ट टाइम किसी ने इस्तेमाल किया तो उसने उसमें दूध नहीं डाला था और एक काढ़े के रूप में कई सारी वीडियोस चाय पर बनेंगी। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से साथियों कि ये मेहनत करके हम जो अनुभव इकट्ठा करते हैं और इनको इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जनहित तक, जन सामान्य तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, तो ये साधारण सामान्य बातें नहीं है। इनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और हम तो समझदार उपभोक्ता बन गए, तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम और मार्केट में समझदार उपभोक्ताओं का निर्माण करें। तो कई सारी वीडियोस में ये जिक्र रहेगा कि चाय का हिस्ट्री क्या है, चाय कहाँ से आई, चाय के फायदे क्या होते हैं, क्या हम जो पीते हैं वो वास्तव में पीने लायक चाय है या नहीं है, जो हम मार्केट से चाय लेते हैं वो चाय हमारे लिए क्या फायदे क्या नुकसान करती है। इन सारे पहलुओं पर बहुत गहनता के साथ में चर्चा होगी। तो इस चाय के लिए काढ़े के रूप में सदियों पहले जिन्होंने इसके लिए खोजा, उन्होंने एक ब्लैक टी के कल्चर के रूप में अपने स्वास्थ्य या शरीर के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ खासतौर से भारत में बड़े बड़े अच्छे डिग्री होल्डर डॉक्टर्स लोग, बहुत बहुत विद्वान पढ़े हुए लोग भी इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि उनको मिल्क टी मीन्स दूध की चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीने के पक्ष में नहीं होते हैं, पीने के पक्ष में ज़्यादा होते हैं और उसका परिणाम या दुष्परिणाम जो है आज बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण समाज के लिए देखने के लिए मिलता है। मिल्क टी का कोई इतिहास ही नहीं है, फिर भी आदतन या स्वादवश अगर कोई दूध की चाय पीना चाहते हैं तो उसका जो तरीका है बनाने का वो डिफरेंट होता है। वो ऐसे नहीं होता है जैसे आज एक दुकान पर चाय, दूध, पानी सब मिला के उसमें और खौला के हम लोगों के लिए दी जाती है, या हमारे घरों में भी कोई लोग ऐसे बनाते हैं, तो वो चाय नहीं होती है। बल्कि चाय के बदले में कुछ ऐसे हानिकारक एलिमेंट्स हमारे शरीर में जाते हैं जो 100 से ज़्यादा बीमारियों का निर्माण करते हैं। तो जानकारी के अभाव में, क्वालिटी के अभाव में, अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी नहीं होने की वजह से हमारा परिवार, हमारा समाज बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है और उनको जगाना, उन तक अपनी बात को पहुंचाना, अच्छे संदेश भेजना, ये मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे चाय का इतिहास, चाय की उत्पत्ति कहाँ से कैसे, हर पहलू पे चाय के बारे में जिक्र होगी। और डीएक्शन चाय क्या है, ये एक अमृत है, ये मनुष्य जाति के लिए एक वरदान है। कैसे है, ये गप सप की बातें नहीं, इनको जो है अनुभव के साथ में और तर्क के साथ में और रिसर्च के साथ में मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा। तो नेक्स्ट जितनी पर मेरी वीडियोस आने वाली हैं उन सबको आप ध्यान से सुने। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।